हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम रेगल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीओ बाज़ार में ये कंपनी बाज़ार में लिस्ट हो चुकी है और लिस्टिंग में काफ़ी बेहतरीन गेन यहाँ पर लोगों ने कमाया है। अब बारी है कि बाज़ार में अभी स्टॉक कैसी रैली करेगा, आप सभी को क्या प्रॉफिट और मिल सकता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले और कल के लिए स्टॉक क्या फ्लो दिखा सकता है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि बुल स्ट्रेटेजी अब आपको बिल्कुल फ्री में बाजार के सभी अपडेट्स मतलब खबरें प्रोवाइड करने वाला है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल पे, जिसके लिंक्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। दोनों अकाउंट्स को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आपको केवल लिंक्स पर क्लिक करना है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं रेगल रिसोर्सेज के बारे में। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि रेगल रिसोर्सेज शेयर्स सेटल्ड एट 131.9% on NSE on its debut day, higher by 29.31% from its IPO price. However, the stock was down 6.45% from its opening price. Although पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक प्रीमियम में लिस्ट हुआ है और लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया है। और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को मतलब सभी के लिए ये है कि स्टॉक में आगे भी फ्लो कहीं ना कहीं बेहतर रहने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। द शेयर्स लिस्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ओवर इट्स IPO प्राइस ऑन August 20 फॉलोइंग अ ह्यूज सब्सक्रिप्शन ऑफ 159.88 times to its 306 crore issue in primary market. Shares of Regal Resources listed at 141 per share on NSE, a healthy premium of 38.24% over its issue price. Regal Resources Limited, a mass-based specialty product manufacturer, had set a price band of 96 to 102 मतलब 96 से लेके 102 रुपये तक कहीं ना कहीं इसका इशू प्राइस रहा था। और अल्दो स्टॉक ने अच्छे खासे प्रीमियम के साथ लोगों को यहाँ पर अपनी लिस्टिंग गेन अच्छे खासे प्रॉफिट्स में दी है, तब के लोग अच्छा खासा खुश भी है यहाँ पर। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 131.58 के लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग यहाँ पर देते हुए स्टॉक दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 29% की आप कह सकते हैं अपसाइड फ्लो के साथ। अब बात यह है कि स्टॉक में आगे कैसा मोमेंटम रहेगा और क्या ये स्टॉक हमारे लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि लोगों ने यहाँ पर IPO में पैसा अच्छा खासा लगाया, लोगों ने IPO का पैसा यहाँ पर अच्छा खासा बनाने की कोशिश की और काफ़ी लोगों का बेहतर पैसा बना भी जिनको IPO मिला। लेकिन अब बारी ये आती है कि जो लोग यहाँ पर IPO लेके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो स्टॉक पर प्रेशर भी आएगा। लेकिन समझने वाली बात सभी के लिए ये है कि प्रेशर जो भी आएगा वो जब स्टॉक सस्टेन होगा तो फिर से एक बार कहीं ना कहीं ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखाएगा। मैं ये बात नहीं कह रहा कि स्टॉक कल गिरेगा, लेकिन इस बात को समझ के चलिए कि स्टॉक में कुछ टाइम में प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर फिर से बनेगा। लेकिन तब तक जिन लोगों के पास स्टॉक है वो होल्डिंग कंटिन्यू कीजिए। कल के दिन अगर पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे तो बिल्कुल आप यहाँ पर हल्की हल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% तक अगर बाइंग करेंगे तो चलेगा। स्टॉक में आप सभी को होल्डिंग फिलहाल तब तक रखनी है जब तक स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड बना है, क्योंकि समझ लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आना तय है। जब यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बनाएंगे स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, खुद को सेटल करेगा, क्योंकि अभी तक ये IPO था, अब ये शेयर बन चुका है। और जब शेयर बनता है तब मार्केट तय करता है कि इसका मोमेंटम कैसा रहेगा। तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ से प्रेशर लगाएंगे जब ये स्टॉक आगे फ्लो करेगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जब तक स्टॉक में पॉजिटिविटी है पैसा कमा लीजिए। आगे के लिए स्टॉक काफ़ी बेहतरीन चांसेस बनाता है बेहतर लेवल्स बनाने की, लेकिन तब तक आपको फ़िलहाल का प्रॉफिट बुक करना भी बेहतर रहेगा। अभी फ़िलहाल जो 131 का लेवल अप्रॉक्स बन के चल रहा है तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक पॉजिटिव ट्रेंड है। जब प्रॉफिट बुकिंग आए प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कल के दिन भी एक बेहतरीन फ्लो रहने के चांसेस स्टॉक में बन के आते हैं। लगभग स्टॉक 135 तक जा सकता है अगर पॉजिटिव फ्लो में रहा तो। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो डरना नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग के समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि स्टॉक अपने प्राइस को सेटल कर रहा है, स्टॉक अपने प्राइस को ठीक ठाक बना रहा है, ताकि इन्वेस्टर्स जब इसको ले तब उनको आगे चल के बेहतरीन प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन तब तक स्टॉक मतलब आप कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, प्रॉफिट बना लीजिए। स्टॉक में लॉन्ग टर्म में भी बेहतर प्रॉफिट बन सकते हैं, लेकिन आप सभी को ध्यान में केवल इतना रखना है कि जब तक जो IPO लेके बैठे हैं
वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, तब तक स्टॉक की एक्चुअल प्राइजेस या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल बाइंग प्राइस सामने निकल के नहीं आएगी, जो कि आप सभी के लिए ठीक रहेगी। लेकिन तब तक क्या करना है, बाय करना है ट्रेंड के साथ और सेल आउट करना है प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर के साथ। इन बातों को आप रेगुलर रिसोर्सेज के बारे में समझ लेंगे तो आप सभी के लिए प्रॉफिट और बेहतर रहेगा। ऑल्सो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अप टू डेट रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। अल्दो अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिए, आपके जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ऑल्सो आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर खबरें प्रोवाइड करता है, जिसके लिंक्स हमने नीचे रख दिए है, तो लिंक्स पर क्लिक करके आप उनको भी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।